चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा देखो, हमारे चैप्टर नंबर 6 चल रहा है बेटा, इलास्टिसिटी डिमांड का। तो ये फॉर्मूले हैं दो, हमने लास्ट क्लास में किया था, राइट। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं बेटा। ये मैंने आपको सिर्फ रिवीजन के लिए लिखवाया है यहाँ पे, तो इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए बेटा फटाफट से। देखो, सपोजिंग सपोजिंग द, या तो बेटा आप क्वेश्चंस लिख लेना या क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट क्वेश्चन आंसर सबको करना है। इनिशियल डिमांड वाज 100 यूनिट्स, ठीक है, with the rise in price, by rupees 5, the quantity demand decrease by 5 units। कहता है ED इज इक्वल टू 1.2। तो फाइंड आउट प्राइस बिफोर द चेंज इन डिमांड। बेटा इलास्टिसिटी थोड़ा बाहर जाओ। चेंज इन डिमांड, बेटा ईडी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो आपने लिखा था ना यहाँ पर, ये दिस, ये हम ईडी ही निकाल रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। चलिए, ये आपका बेटा क्वेश्चन है, तो जरा इस क्वेश्चन को सारे के सारे बच्चे सॉल्व करो फटाफट से। योर टाइम स्टार्ट नाउ। अगर समझ ना आए तो मुझे बता देना। जी बिल्कुल सॉल्व करो। समझ ना आए तो मुझे बता देना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना बेटा इसके ऊपर, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। बेटा लिखाओ बिफोर द चेंज इन, ओ सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा आधा अधूरा हो गया। बिफोर द चेंज इन डिमांड। चलो जी शुरू हो जाइए। बेटा 2 मिनट वेट करो, मैं बताता हूँ। आप रहने दो, आप मत करो सॉल्व अभी। हाँ जी, चलो मैं करा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। इधर देखो सारे के सारे, देखो मैं करा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। कह रहा सपोजिंग द इनिशियल डिमांड, हो जाएगा पक्का। चलो बेटा आप करो सॉल्व, तब तक मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। अच्छा करो, चलो ठीक है, ट्राई करो। बेटा अनुराग, आप कर रहे हो? ठीक है बेटा ट्राई करो, होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं कराता हूँ, डोंट वरी। आप लोग पहले ट्राई करो। देखो जी क्या कह रहा है, सपोज द इनिशियल डिमांड वाज 100 यूनिट। इनिशियल डिमांड मतलब स्टार्टिंग वाली क्वांटिटी कितनी है बेटा आपकी, क्यू, 100 यूनिट्स। पहले जो जो कुछ हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में बेटा, उसको लिख लेते हैं। एक बच्चे का आंसर आ गया, ठीक है बेटा। अभी देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि आपका सही आंसर है या नहीं है।
ठीक है। तो क्यू दे रखा बेटा हमें 100 यूनिट्स, फिर कह रहा विद द राइज इन प्राइस बाई ₹5, यानी कि हमारा प्राइस में इंक्रीजमेंट हो रही है कितने से बेटा, ₹5 से। अब जरा ध्यान दो सुनना, ये क्या कह रहा है, राइज इन प्राइस बाई ₹5, यानी कि 5 से चेंज आ रहा है। तो बेटा ये क्या, डेल्टा पी दे रखा बेटा हमें 5, और राइज हो रहा है तो प्लस का। ठीक है। फिर कह रहा था क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज बाई 5 यूनिट्स, यानी कि हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है कितने से, 5 से, यानी कि चेंज कितने से आ रहा है, 5 से चेंज आ रहा है। तो डेल्टा क्यू हमें -5 दिया हुआ है, यानी कि सर यहाँ पर बेसिकली दिया क्या है, चेंज इन प्राइस दिया हुआ है और चेंज इन क्वांटिटी दिया हुआ है। सर प्राइस में आपने प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि राइज हो रहा था। ठीक है। और क्वांटिटी में हमने माइनस का साइन क्यों लगाया बेटा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा था। ये 3 चीजें हमें दी हुई हैं। फिर कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी सर दिया हुआ है 1.2। कितना दिया हुआ है बेटा, 1.2। ईडी भी दिया हुआ है, और कहता है जी प्राइस निकालिए, यानी कि पी निकालने को बोल रहा है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, पी निकालने को बोल रहा है। ठीक है जी। तो देखिए आप सोल्यूशन करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है ईडी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू डिवाइड बाई पी इंटू पी डिवाइड बाई क्यू। यही फॉर्मूला था बेटा हमारे पास। क्या हमें डेल्टा क्यू दे रखा है जी, जी सर -5 दिया हुआ है, -5। क्या डेल्टा पी दिया हुआ है बेटा, हाँ जी 5 दिया हुआ है, इंटू पी हमें निकालना है बेटा, और क्यू हमें कितना दिया हुआ है, 100। और ईडी दिया हुआ है बेटा हमें 1.2। लास्ट ईयर डिमांड तो दिया हुआ है ना। अब देखो माइनस से तो माइनस कट गया, और 5 से 5 कट गया 1, तो अल्टीमेटली बचा कितना बेटा, ये बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली हमारे पास पी कितना देगा बेटा, 1.0 सॉरी 1.2 इंटू 100, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 120। दिस इज द आंसर। किस किस का आंसर आया बेटा ये, और किस किस को समझ में नहीं आया। ओके, समझ आ गया सभी के। हाँ जी बोलो सारे बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, इसको नोट करो बेटा जिसका नहीं हुआ था, तो फटाफट से नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। हो गया, नोट कर लिया। चलिए, अब आइए बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, टुडे क्लास। चलो मेरे साथ में साथ लिखो, अ कंज्यूमर बाय 100 यूनिट्स। कंज्यूमर बाय करता है बेटा 100 यूनिट्स ऑफ गुड वाई एट ₹5, ₹5 के हिसाब से बेटा, पर यूनिट। ठीक। कहता है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और द गुड is to at what price will he be willing to buy 140 यूनिट्स, 140 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। चलो जी, शुरू हो जाओ। पहले लिखना लिखना बेटा आपको दिया क्या है, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ।
कर रहे हो ना इसको? ठीक है, करो। करो बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। सभी ट्राई करेंगे बेटा। आया किसी का? नहीं हो पा रहा है भैया। ओके, कराऊं फिर मैं इसको? देखो जी, आपका कितना आया बेटा? कहते हैं कंज्यूमर बाय 100 यूनिट्स ऑफ अ गुड बाई एट 5 रुपीज, यानी कि सर एक कंज्यूमर है जो 100 यूनिट परचेस कर रहा है बेटा, इस प्राइस पे, 5 रुपए के प्राइस पे। कोई बात नहीं, मैं करा रहा हूँ बेटा। देखो, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी हमें दी हुई है बेटा, कितना? 2। कह रहा है एट व्हाट प्राइस विल द कंज्यूमर बाय 140 यूनिट्स, यानी कि नई क्वांटिटी कितनी है बेटा? हमें 140 यूनिट। तो कह रहा है वो 140 यूनिट किस प्राइस पे खरीदेगा, यानी कि P1 हमें निकालना है। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से देखो इधर, बेसिकली क्या कह रहा है सर, हमें यहाँ पर क्या निकालना है? P1। देखो ना, दोबारा पढ़ो बेटा। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन के इंग्रेडिएंट्स नहीं निकालेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बेटा। तो कह रहा है कंज्यूमर बाई 100 यूनिट, किस प्राइस से बेटा? तो इनिशियली है, तो क्यू 100 हो गया, पी हमारा कितना हो गया बेटा? दैट इज 5। फिर कह रहा है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी हमें दिया हुआ है बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना दिया हुआ है? 2। कह रहा है एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पे कंज्यूमर बेटा खरीदेगा 140 यूनिट, यानी कि नई क्वांटिटी कितनी? 140 खरीदेगा बेटा, बट किस प्राइस पे, यानी कि P1 हमें निकालना है। सिंपल। अब फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या है? ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड बाई क्यू। राइट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखो बेटा, Q1 एक वर्किंग नोट बनाते हैं यहाँ पे। क्या डेल्टा क्यू निकल जाएगा हमारे से? Q1 माइनस क्यू। बेटा Q1 कितना दिया हुआ है? 140। और Q कितना दिया हुआ है? 100। तो ये कितना आ गया बेटा? 40 आ गया। हाँ जी सर, 40 आ गया। 40। नहीं बेटा, गलत है। इधर देखो, कोई बात नहीं, इधर देखो। आंसर 6 नहीं है बेटा। ठीक है जी। ओके सर। सर डेल्टा पी निकालते हैं सर। डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P1 माइनस, क्या P1 हमें निकालना है? हाँ जी। क्या P दिया हुआ है बेटा? 5। तो ये दिया दिया है बेटा P1 - 5 इंटू पी कितना दिया बेटा आपको? 5। क्यू कितना दिया बेटा स्टार्टिंग में? 100। और ईडी भी हमें सर दिया हुआ है कितना? 2। आई होप सो यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं बेटा, 400 नहीं, गलत है। अब देखो उधर ध्यान से, क्या हम 5 से 100 को काट दूं? कितना आएगा बेटा? 5 से 100 को काटूंगा तो बोलो नारायको, 20। 20 से 40 कट गया तो 2। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बचा क्या? 2/30। अब ये बच गया सर 2 इज इक्वल टू माइनस 2/5, ये बच रहा है। हाँ जी, ये बच रहा है बेटा यहाँ पे।
अब इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा P1 - 5 इज इक्वल टू कितना बेटा, इज इक्वल टू में कितना था, 2, वो भी माइनस का। डन। अब देखिए 2P1 - 10 इज इक्वल टू -2। डन। अब से 2P1 इज इक्वल टू 10 को इधर भेज दो बेटा, प्लस हो जाएगा। तो 2P1 ये माइनस करो कितना आ जाएगा, 8। सर P1 8/2 कितना आ जाएगा बच्चे आंसर, 4 आंसर आ जाएगा। बल्कि हमारे पास P1 कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। समझ आया जी। हाँ जी बोलो बोलो फटाफट से, क्लियर हुआ सभी के। चलो ठीक है, नोट करो उसको, पहले इतना नोट करो। ठीक है, इतना नोट करो बेटा पहले। घबराने वाली बात नहीं बेटा, क्वेश्चन गलत होते हैं उसके बाद ही सही होते हैं, डोंट वरी। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन होंगे आपसे। आज मैं कुछ क्वेश्चन करवा के आपको होमवर्क दूंगा, तो वो सारे होमवर्क वाले क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, तो पहले आज मैं आपको वो पॉसिबल क्वेश्चन करा दूंगा बेटा जो आपको तकलीफ देंगे। ठीक है जी। चलिए इतना नोट करो फटाफट से, फिर नेक्स्ट पेज में शो करूंगा आपको। ये लो। कोई बात नहीं बेटा, छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान रखना मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देता हूँ। चलो अगला प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। लिखिएगा, द डिमांड बाय अ कंज्यूमर, the demand by a consumer for a commodity decline by 10% when its price increases from rupees 5 to rupees 6 per unit. What is the price elasticity of demand? चलो जी शुरू हो जाओ। चलो बेटा करो इसको।
हो रहा है जी? करो करो करो। ओके ओके करो। इंद्रा। नहीं बेटा, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो। एक बच्चे का आंसर आया। ओके। थोड़ा थोड़ा ठीक है बेटा। देखो, द डिमांड बाय द कंज्यूमर, सुशांत ठीक है बेटा। द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर अ कमोडिटी डिक्लाइन बाय 10%। यानी कि सर ये क्या कह रहा है, देखो, डिमांड बाय अ कंज्यूमर फॉर अ कमोडिटी डिक्लाइन हो रही है बेटा, कितने से? 10% से डिक्लाइन हो रही है, यानी कि चेंज हो रहा है 10% से। तो मैं बोलूं तो ये आएगा बेटा डेल्टा क्यू, कितना बेटा, -10। बट सर ये परसेंटेज में है, तो ये आ गया बेटा। ठीक है। फिर कह रहा है व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीज फ्रॉम, यानी कि प्राइस हमारी स्टार्टिंग में कितनी थी, 5, बढ़कर कितनी होगी बेटा, 6 पर यूनिट। तो कहता है जी ईडी निकाल दो जी फटाफट से। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ये वाला, माइनस परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइड बाय परसेंटेज डेल्टा पी। बेटा बेटा उसको पूरा डिवाइड करो। ये फॉर्मूला बेटा अप्लाई होगा केस नंबर 1 वाला। देखो, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ये अप्लाई होगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज अप्लाई हियर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सिचुएशन क्या है। सर ये तो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं हमें दिया हुआ है बेटा परसेंटेज डेल्टा क्यू इतना। बट परसेंटेज डेल्टा पी के लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे बच्चे, बच्चे, दैट इज वर्किंग नोट। हाँ बेटा ठीक है। ये परसेंटेज डेल्टा पी का, क्यू तो दिया हुआ है सर, पी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P1 माइनस पी डिवाइड बाई पी इंटू 100। मुझे बताओ P1 कितना दिया हुआ है, 6, पी कितना दिया हुआ है, 5, और पी कितना है, 5 इंटू 100, है ना जी। तो इसको जरा माइनस करो, 1/5 इंटू 100 कितना आएगा बच्चे, क्या 20% आ गया? हाँ जी, 20% आ गया, बिल्कुल सर। तो अब इसको पुट करते हैं यहाँ पे, परसेंटेज डेल्टा क्यू -10% दिया हुआ है। हाँ जी सर, बेटा ये माइनस इसलिए क्योंकि डेक्लाइन का, डेक्लाइन बोल रहा है, कम हो रहा है, इसलिए 10% से कम हो रहा है, तो इसलिए माइनस में आएगा। ठीक है, और नीचे 20%, माइनस से माइनस गया। ठीक है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो 0.5 आंसर आएगा, परसेंटेज हट जाएगा बेटा। रजनी आपने परसेंटेज लगाया था, परसेंटेज हट जाएगा, ईडी हमारा 0.5 होगा, प्लस में वो भी। समझे? ठीक है, जिसका नहीं हुआ था उसको लिखो, जिसका नहीं हुआ था बेटा उसको नोट कीजिए फटाफट से। बेटा एक क्वेश्चन नेक्स्ट जो दूंगा, प्लीज सारे बच्चे सॉल्व करना है इसको, और मैं चाहता हूँ सभी का आंसर आए। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने?
चलो जी, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। ये क्वेश्चन में छोटा सा लॉजिक है बेटा, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। बेटा मैं क्लास के बाद बताता हूँ आपको। कंज्यूमर बाइज 160 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट प्राइस ₹8 पर यूनिट, ₹8 पर यूनिट। प्राइस फॉल्स टू ₹6 पर यूनिट। हाउ मच क्वांटिटी विल कंज्यूमर बाय एट न्यू प्राइस इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -2। सुनो बेटा ध्यान से, एक छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ आपको, इसके बाद करना। इसको याद रखना प्लीज, इसको याद रखना, जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना। बेटा व्हेन ईडी इज इक्वल टू नेगेटिव, जब भी बेटा ईडी हमें नेगेटिव दिया हो तो इन फॉर्मूला इग्नोर माइनस साइन। जब भी बेटा हमें ईडी नेगेटिव दिया हो तो फॉर्मूले में बेटा माइनस के साइन को इग्नोर करके चलेंगे, यानी कि तब माइनस के साइन को बेटा हम वहां पर पुट नहीं करेंगे। चलो शुरू हो जाओ, तो सॉल्व करो फटाफट से। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का टाइम है बेटा, 2 से 3 मिनट का। चलो शुरू हो जाओ। वो पहले सॉल्व तो कर नालायक। चलो करो करो फटाफट से। ठीक है बेटा, करेक्ट, वेरी गुड। देखो कह रहा था कंज्यूमर बाय 160 यूनिट ऑफ गुड एक्स एट प्राइस 8, यानी कि सर जब प्राइस ₹8 था, हम क्वांटिटी कितनी खरीदते थे बेटा? 160 यूनिट का। नहीं बेटा अनुराग गलत है। सुशांत ठीक है। ठीक है, फिर कहता है सर प्राइस फॉल होके कितनी हो गई? ₹6। तो हाउ मच क्वांटिटी विल द कंज्यूमर बाय एट न्यू प्राइस, यानी कि न्यू प्राइस पे हमारा कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, यानी कि न्यू क्वांटिटी निकालनी है। और जबकि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है -2। फॉर्मूला आपके पास है बेटा ईडी का, ईडी इज इक्वल टू, माइनस का साइन यहाँ पे लगाओगे इग्नोर करोगे बेटा? इग्नोर करेंगे क्योंकि ईडी हमें नेगेटिव दिया हुआ है, तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड बाई क्यू, ये फॉर्मूला है बेटा। तो सर एक छोटा सा वर्किंग नोट बनेगा यहाँ पर, और वर्किंग नोट में हम क्या निकालेंगे बेटा? डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होगा Q1 माइनस क्यू। तो Q1 तो निकालना है बेटा, -160।
तो ये हो गया Q1 माइनस 160 डिवाइड बाई डेल्टा P, यानी कि P1 माइनस P। बेटा P1 कितना दिया हुआ है, 6, और ये 8 दिया है तो -2 आ गया, तो यहाँ पर लगा देंगे जी -2, और ये ऑलरेडी हमें -2 में दिया हुआ है। P इनिशियली कितना है बेटा, 8। Q इनिशियली कितना है, 160। आई होप सो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको काट दूं कितना आएगा बेटा, ये 20। हाँ जी 20 आएगा ये। तो ये बचेगा -2 इज इक्वल टू Q1 माइनस 160 डिवाइड बाई -2 इंटू 1 डिवाइड बाई 20। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो Q1 160 डिवाइड बाई -40, ये बचेगा बेटा। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू -40 इज इक्वल टू Q1 माइनस 160, राइट। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा 80 का, Q1 माइनस 160। ठीक है जी, तो ये 160 को बेटा आप यहाँ ले जाइए, 80 प्लस 160 इज इक्वल टू Q1। तो बेसिकली Q1 बेटा इसको प्लस कर दीजिए, कितना आएगा। हाँ जी बोलो बोलो फटाफट से, 240। जिसका ये आंसर है 240, करेक्ट है बेटा। इसका नहीं हुआ, इसको नोट करो बेटा फटाफट से। इसको नोट करो फटाफट से। ये नोट किया है बेटा। एवरीवन, ये भी नोट करो। करो जी, नोट करो इसको फटाफट से।